energy. And please welcome on the stage Atmi India Managing Director Dr. Abraham Lee. 안녕하세요. 한국에서 왔습니다. 임페리얼 마스터 홍영구입니다. नमस्ते कोरिया से इंपीरियल मास्टर योंग यू होंग जोरदार तालियां 여러분 만나서 반갑습니다. नाइस टू मीट यू 많이 오고 싶었습니다. 인도에. बहुत देर से वेट कर रहे थे इंडिया में आने के लिए 예. 하늘길이 열리자마자 인도에 왔습니다. जब हमारा फ्लाइट यहाँ पे आने के लिए खुल गया खुलने के साथों साथ मैं अभी इंडिया में हूँ 세계 최고의 나라 인도가 엄청나게 발전할 것을 믿어 심지 않습니다. इनका विश्वास है कि इंडिया का ग्रोथ अभी कोई नहीं रोक सकता है 예. 세계 최고의 इंडिया एटॉमिक 될 것입니다. एंड एटॉमी के अंदर भी एटॉमी इंडिया सबसे ऊपर जाएगा 이게 무슨 뜻인 줄 아십니까? पता है ये क्या है 요거는 전체적으로는 베리 굿입니다. ये हर जगह पे ऐसे ही करके मैं दिखाता हूँ 근데 애터미에서는 임페리얼이 되어서 한 달에 1억을 벌으라는 표시입니다. बहुत कंट्री में ये दूसरा मतलब भी हो सकता है यहाँ पे कोई केला भी बोलता है मगर एटॉमी के अंदर 100 मिलियन वॉन इसका मतलब है 60 lakhs होता है 다 같이 한번 해보세요. क्या हम सब कर सकते हैं ठेंगा नहीं हाँ 우리 애터미는 시스템이라는 것이 있습니다. एटॉमी के अंदर एक सिस्टम है 애터미 시스템은 애터미만의 문화이기 때문에 인디어도 그렇고 전 세계가 거의 이 애터미 시스템에 적응을 합니다. एटॉमी का जो ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ यहाँ पे नहीं हर कंट्री में सिमिलर वे पे सेम सिस्टम चलता है 우리 애터미가 이제 생긴 지 12년 됐습니다. 12 साल हो गया हमारा एटॉमी बिजनेस स्टार्ट हुआ था 저는 창립 멤버로서 회원번호가 16번입니다. प्रिलिमिनरी एकदम पहले जो सब मेंबर थे उसी मेंबर के अंदर इनका मेंबरशिप था और इनका कोड है 16 애터미가 처음에 출발할 때에는 회사도 가난했고 사업자들도 모두 다 거지 수준이었습니다. जब एटॉमी स्टार्ट हुआ कंपनी भी भिखारी था एकदम गरीब उससे भी भिखारी हम लोग थे हमारे जितने मेंबर प्रिलिमिनरी पहला कट में जो मेंबर थे 그래서 회장님께서 초기 강의하실 때 우리들은 모두 거지고 회장님은 거지 왕처라고 했습니다. इसीलिए हमारे चेयरमैन वो सब बोलते थे कि तुम लोग भी गरीब हो भिखारी हो मैं भिखारियों का राजा हूं हमारे चेयरमैन बोलते थे 그런데 10년이 지난 무렵부터 세계에 진출하기 한국에서 넘버원이 되었습니다. 10 साल बीतने के बाद कोरिया डायरेक्ट सेलिंग में एटॉमी नंबर 1 बन गया 처음에 시작했을 때는 너무나 초라하게 시작했습니다. पहले जब स्टार्ट किए थे बहुत ही डिफिकल्टीज था एकदम छोटे से स्टार्ट किया 간판할 돈이 없어서 A4 용지에다가 애터미라고 쓰고 시작했습니다. आप यहाँ पे देख सकते हो एटॉमी इंडिया लिखा है इतना बड़ा बोर्ड लिखा है यहाँ पे एटॉमी इंडिया लिखा है उस टाइम पे पैसा नहीं था कि एटॉमी करके लिखे इसीलिए A4 पेपर में हाथ में लिखा हुआ डाल दिया कंपनी के मेन गेट में 지금은 너무나 좋은 본사도 있고 또 빅 스튜디오도 있습니다. अभी अगर आप जाओगे कोरिया में हमारे हेडक्वार्टर में वहां पे देखोगे बहुत बड़ा बिल्डिंग है स्टूडियो है 그리고
지금 25개국에 진출해 있습니다. और 25 कंट्रीज में एटमी एग्जिस्टिंग है. 올 연말쯤에 유럽 28개국이 오픈이 되면은 50개국이 넘는 나라에 진출을 하는 것입니다. और कुछ दिन आप रुक जाओ, हम लोग दूसरे कंट्री में भी जाएंगे, मगर अभी कोरियन प्रोडक्ट्स हमारे एटमी का कंट्रीज में अवेलेबल है, 50 कंट्रियों में अवेलेबल है. 불행하게도 인도는 코로나가 너무 심한 무렵에 오픈이 되었기 때문에 मगर आपको पता है किस टाइम पे एटमी इंडिया ओपन हुआ? उस टाइम पे भरपूर कोरोना था. 많은 지원도 못 했었고 또 교육도 못 했습니다. उस टाइम पे ना तो कोई कोरिया से आ पाया, ना तो हमारे हेडक्वार्टर से कोई आ पाया, ना तो हम भी आ पाए इस सिचुएशन पे. 이제는 인도는 날아갈 일만 남았습니다. अब सिर्फ देरी है कि ये एकदम टेक ऑफ करे. 인도에서 너무나 많은 임페리얼들이 탄생할 것입니다. इंडिया में बहुत ज्यादा, बहुत सारे इंपीरियल मास्टर बनने वाले हैं. 애터미가 시작해서 10년 만에 애터미 1호가 나왔습니다. एटमी स्टार्ट हुआ कोरिया में और सिर्फ 10 साल में नंबर 1 बना कोरिया में. 그만큼 회사가 성장에 더디었었는데 10년이 되는 무렵부터는 고속 성장을 하고 있습니다. इसका मतलब है कि उतना देर के बाद एक नंबर बना और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हर कंट्री में भी जो है स्पीड के हिसाब से सब कंट्री में हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं. 제가 작년 4월에 임페리얼을 갔습니다. इन्होंने इंपीरियल बने हैं लास्ट ईयर अप्रैल में. 그런데 제가 8번째로 갔었는데 मगर ये 8 नंबर इंपीरियल हैं. 지금은 13호까지 나와 있습니다. कुछ ही दिनों में, सिर्फ एक साल में और 5 जन करके टोटल अभी 13 जन इंपीरियल मास्टर हैं. 지금은 점점 빨라집니다. और अभी जो है रुकेगा नहीं, बस बहुत ज्यादा, बहुत सारे इंपीरियल मास्टर आते ही रहने वाले हैं. 저는 애터미가 시작하자마자 제일 먼저 뛰쳐나간 곳이 미국이었습니다. जब वो एटमी ज्वाइन किए, सबसे पहला कंट्री गए यूएसए. 그때 미국에 진출도 하지 않았는데 제가 먼저 나갔습니다. उस टाइम पे हमारा ऑफिस भी नहीं खुला था, मगर खुद चले कि चलो अमेरिका चलते हैं. 그래서 미국 거의 전역을 렌트카를 타고 다니면서 홍보를 했습니다. रेंट कार किया, टैक्सी किया और खुद ड्राइव करके पूरा यूएसए फिरते रहे. 인도도 크지만은 미국도 무지무지하게 크더라고요. इंडिया इज बिग, मगर उससे भी बड़ा अगर कंट्री है साइज में, यूएसए बहुत बड़ा है. 그 느린 나라를 다니면서 만드는 결과 वैसे करके जाके रेंट कार लेके हर जगह पे जाके एटमी बोल के उसका रिजल्ट 지금 미국에 크라마스타 3명이 있는데 모두 다 제 파트너들입니다. उसका रिजल्ट है कि यूएसए में 3 क्राउन मास्टर हैं और वो इन्हीं के ही पार्टनर हैं. 예. 그리고 미국은 완성이 되고 나서 말레이시아로 갔습니다. उनका यूएसए में काम किया, उसके बाद मलेशिया आए. 말레이시아에서 진짜 죽기 살기로 했습니다. मलेशिया में जीना है मरना है वैसे हिसाब से काम स्टार्ट किया. 말레이시아에 크라마스타 4명이 있는데 저는 다 내 파트너들입니다. मलेशिया में क्राउन मास्टर कितने जन हैं? 4 जन हैं, वो भी इन्हीं के पार्टनर हैं. 한국에도 크라마스타들이 4명이 있습니다. सिर्फ ये नहीं, कोरिया के अंदर इनके क्राउन मास्टर 4 जन हैं. 아마 내년에 지금까지는 임페리얼 마스터가 전부 한국 사람입니다. अभी तक के लिए 13 जन जो अभी इंपीरियल मास्टर हैं, हर कोई कोरियन है. मगर 그런데 2023년도에는 미국, 타이완, 말레이시아 이 세 나라에서 임페리얼 마스터들이 탄생할 것입니다. वो दिन दूर नहीं, नेक्स्ट ईयर में 2023 में 근데 यूएसए, मलेशिया एंड ताइवान से इंपीरियल मास्टर आने वाले हैं. 타이완이나 말레이시아 인구 아주 적은 나라입니다.
मगर ताइवान मलेशिया ये छोटा कंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है. 거기서도 임페리얼이 나오는 인도는 어떨까요? इतने छोटे कंट्री से अगर इंपीरियल हो सकते हैं तो इंडिया क्या करेगा? 임페리얼 가겠다 하시는 분 손 한번 들어보세요. कौन इंपीरियल जाएगा? एक बार हाथ एक बार दिखाओ एक बार. हाँ दिखाओ. 모두 다 가시기 바랍니다. सब कोई जा सकते हैं. 갈 수 있습니다. जा सकते हैं. 지금부터 제가 임페리얼을 가는 방법을 알려드리겠습니다. सीक्रेट अगर जानना है अभी से, उस सीक्रेट को मैं अभी शेयर कर रहा हूं. 예. 애터미의 직급은 낮은 직급을 더 어렵습니다. एटमी के अंदर सबसे डिफिकल्ट है सेल्स मास्टर बनना. 스타 마스터부터는 아주 수월하게 임페리얼까지 갑니다. मगर एक बार स्टार मास्टर बन गए, वहां से सीढ़ी सुक करके ऊपर जाएगा. 예. 그런데 단 한 가지 일을 하셔야 된다. मगर सोच ऐसे करके करना है. 그게 무엇이냐 하면은 스폰서와 파트너 간의 융화가 잘 이루어지고 또 팀워크가 잘 이루어져야 된다. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अपलाइन, डाउनलाइन, पार्टनर एंड स्पॉन्सर के अंदर एक टीम के हिसाब से काम करना. 우리 애터미가 지금 진출한 25개국 중에서 단 한 나라도 실패한 나라가 없습니다. जितने भी कंट्रीज में निकल के गए हैं, हर जगह पे यही सिलसिला जारी हुआ है कि 지금은 덩치에 비해서 인도가 약간 부진합니다. उस हिसाब से अगर देखते हैं तो इंडिया का स्टार्ट या फिर इंडिया में जितने हमारे मेंबर्स हैं या फिर लीडर्स हैं कम है. 그 이유는 코로나 때 시작해가지고 정확한 교육 시스템을 돌리지 못했기 때문이라고 생각합니다. इसका रीजन है कि कोरोना में हम लोग स्टार्ट किए और आप लोगों के साथ जो है डायरेक्टली हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टली मिल के बात नहीं हुआ. ये कुछ रीजन हो सकता है. 그래서 한국에는 재심 합력이라는 이유로 미국을 키우듯이 앞으로는 석세스 할 때마다 아마 한국 리더들이 한두 명씩 계속 들어올 것입니다. इसीलिए यूनाइटेड हार्ट्स ऑफ कलेक्टिव माइंड, इसके थ्रू देके ही एक साथ सबका ग्रोथ हो सकता है. 인도는 이제 초기라고 보시면 됩니다. आपको ये सोचना होगा जस्ट हम लोग यहीं पे स्टार्ट किया है. 그래서 애터미 시스템만 잘 적응하신다면은 똑같은 일을 똑같이 하기 때문에 어렵지 않습니다. इसीलिए एटमी का सिस्टम, क्योंकि हर जगह पे ये सेम है, हर कोई सिमिलर हिसाब से अगर सिस्टम के हिसाब से चलता है तो ये जल्दी जा सकता है. 조금 간절한 마음으로 해주시기 바랍니다. थोड़ा सा अपने पेशेंस लेके वेट करके जाने से ही सक्सेस मिल सकता है. 지금 전 세계가 백세 시대에 도래했습니다. पूरा वर्ल्ड में देखते हैं तो हर जगह पे यही सिस्टम है. 그런데 노동으로 받은 인컴으로는 살아갈 수가 없습니다. हमारा जो इनकम होता है जब बुढ़े हो जाते हैं 60 साल के बाद, जो पैसा हमें मिलता है उसके बाद इस पैसे में हम लोग जी नहीं पाते. 80, 90대에서도 일할 수 있는 건 아니잖아요. 80 इयर्स, अगर 90 इयर्स तक चले गए तो जो पैसा हम लोगों को मिल रहा था उस पैसे में हम लोग जी सकते हैं क्या? 그렇기 때문에 시스템으로 소득을 창출할 수 있는 회사를 만나셔야 된다. इसीलिए सिस्टम के हिसाब से अगर आपके पास पैसा आता रहे उसी से ही जिए, और उसके बाद 60 साल के बाद जितने दिन तक जिए वैसी पैसे आते रहे तो इससे अच्छा बढ़िया और क्या हो सकता है. 지금 전 세계에서 유일하게 시스템 소득을 돌리고 있는 회사가 애터미입니다. अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सिस्टम के हिसाब से अगर पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है तो एटमी ही है. 본인뿐만 아니고 아들, 손자까지 3대까지 상속이 가능합니다. सिर्फ आपका नहीं, आपके बाद आपके बेटे का, आपके बेटे के बाद आपके पोते का, तब तक पोते या पोती का, तब तक भी ये थर्ड जनरेशन का बिजनेस. 내가 조금만 열심히 1년에서 3년 정도만 고생하신다면은 아마 자손 대대로 돈 걱정하지 않고 살 수가 있을 것입니다.
अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे 1 से लेके 3 साल तक अगर पूरा खून पानी करके हार्ड वर्क करते हैं तो आपका 3 जनरेशन तक जाना बहुत इजी हो जाएगा. 제가 애터미를 만날 때에는 너무너무 힘든 시기에 만났습니다. जब ये एटमी के साथ मुलाकात हुआ इनका उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था इनका. 사업 실패하고 직장 생활은 할 수가 없어서 노점상도 하고 택시기사도 하고 너무너무 어렵게 살고 있을 때 जिस टाइम पे एटमी के साथ इनका मुलाकात हुआ उस टाइम के पहले बिजनेस किया और फेल हो गए. इसीलिए टैक्सी चलाएं, उसके बाद पूरा जो वर्कर के जैसे काम करते हैं वैसे ही काम किया. बहुत डिफिकल्ट टाइम था इनके. 김성일 임페리얼부터 전화를 받았습니다. किम सोंग इल करके और एक इंपेरियल मास्टर है इनके अपलाइन है. किम सोंग इल जो है इन्होंने कॉल किया, कॉल करके बोला कि ए एटमी के नाम सुना है. 이러이러한 기획을 가지고 한 회사가 창립을 하는데 동참하지 않겠냐고 전화가 했습니다. ऐसे ऐसे करके हमारा छोटा सा कंपनी है आ रहा है, बन रहा है, मैं वहां पे ज्वाइन कर रहा हूं, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? 그런데 제가 무엇을 파는 회사인지 물어봤습니다. सो पूछे क्या सेल करता है, क्या प्रोडक्ट है? 화장품하고 건강식품이라는 거. सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, एक था कॉस्मेटिक्स और एक है हेल्थ सप्लीमेंट्स. 그때는 지금의 모습이 아니고 몸무게 50kg도 안 나가고 얼굴도 새카맸습니다. आप जो इतने हैंडसम बंदे को देख रहे हैं ऐसा मेरा फेस नहीं था. मैं भी काला था थोड़ा देर पहले. दिखने में से लगता था कि ऐसे झुला हुआ है और ऐसे करके चल रहे हैं करके. 이런 모습으로 건강식품과 화장품 장사를 할 수가 있는지 되물었습니다. उस फेस लेके, उस बॉडी लेके, उस सिचुएशन देख के कोई इनसे भी हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है खरीदने के लिए तैयार नहीं थे. 그래서 김성일 임페리얼이 저한테 이런 대답을 하더라고요. इसीलिए उस टाइम पे किम सोंग इल इंपेरियल मास्टर कुछ बोले इनको. 내보고 오라는 데가 있느냐고 묻더라고요. उनको देख के हंस रहे थे. 그때 이미 나이는 53살이었고 돈도 없는데 누가 취직을 시켜줍니까? 안 시켜주지. उनका उस टाइम पे एज था 54 और उस टाइम पे भी उनको कुछ ना कुछ करना था तो वो सोच में रह गए कि मैं क्या करूं, मुझे देख के कोई प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहा है. 그런데 한 번만 와서 회장님 세미나를 들어보라는 것입니다. वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम एक बार आओ और हमारे साथ एक जो हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं डॉक्टर हान गिल पार्क उनका एक बार अटेंड तो करो सेमिनार. 회장님 강의를 듣고 있는데 임페리얼 가면 10억을 주고 크라운 가면 3억을 주고 최고 좋은 성적을 준다는 겁니다. इसीलिए वो सब ऐसे ही करके बैठे हुए थे और ये बहुत ही ध्यान से जो है वो सेमिनार सुन रहे थे. 그때 저는 앉아서 마음속으로 뻥을 쳐도 너무 친다고 생각하고 있었습니다. वो अंदर से जो है सोचने के लिए स्टार्ट हो गए. बाहर से जो भी सोच रहे थे सेमिनार में आने के बाद इनका धीरे धीरे सोच बदलने लगा. 그런데 마지막에 회장님께서 오토 세일즈 마스터만 되면 한 달에 200만 원을 벌 수 있다는 것입니다. उस सेमिनार में बोले कि आप अगर ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हो तो मंथली 1,20,000 रुपया इजीली इनकम कर सकते हो. 그래서 저는 내 죽을 때까지 200만 원씩 막 계속 나온다면 괜찮겠다는 생각을 했습니다. सो इनका पैसा भी नहीं था तो ये 1,20,000 रुपया इनके लिए बहुत बड़ी रकम थी. अगर कंटिन्यूअसली 1,20,000 रुपया इनके अकाउंट में आता है तो उससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है. 임페리얼이나 크라운은 꿈도 꾸지 않았습니다. सोचा भी नहीं था कभी इंपेरियल बनेंगे, कभी भी सोचा ये भी नहीं था कि ये क्राउन मास्टर बनेंगे. सिर्फ वही 1,20,000, 한 달에 200만 원 벌려고 시작했던 게 애터미였습니다. सिर्फ एक महीना में मेरा 1,20,000 हो जाए वही इनका जो है ड्रीम था. 근데 시작하자마자 보름 만에 세일즈 마스터를 했습니다. मगर कुछ ही हफ्ते में वो पहले सेल्स मास्टर गए. 그리고 13년이 지난 지금도 세일즈 마스터를 단 한 번도 못 해본 적이 없습니다. 13 साल पानी बीत गया गंगा से, एक बार भी वो सेल्स मास्टर नहीं बने ऐसा कभी नहीं हुआ. 저는
너무나 가난이 싫었기 때문에 이거 가난만큼은 최대한 한번 탈피해보자고 진짜 열심히 했습니다. क्योंकि गरीब थे और ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं फेलियर हूं, मैं फेल हूं, इसीलिए उनको जितने हार्ड वर्क करना था किए और इसका फल अभी दिख रहा है. 그래서 누구보다도 먼저 설쳤고 누구보다도 해를 먼저 뛰어다녔습니다. इसीलिए किसी के लिए नहीं रोकते थे, किसी के लिए वेट नहीं करते थे, सबसे पहले गए, सबसे मीटिंग में पहले गए, सबसे आगे पहुंचे और किसी के लिए वेट नहीं किया, पहले गए. 저는 9개월 만에 스타마스터를 갔는데 फिर 9 मंथ में स्टार मास्टर बन गए. 집 생활비 조금 주고 나머지는 경비로 다 썼습니다. थोड़ा सा अपने लिए पैसा रखा और जितने भी पैसा मिला पूरा खर्च करते रहे ट्रेनिंग में. 그때는 경위직이라 할 정도로 2년 반 만에 제가 로얄 마스터를 갔습니다. वैसे करके ट्रेनिंग किया, सबको जो सीखा वही सिखाते रहे और 2.5 साल में रॉयल मास्टर बन गए. 로얄 마스터를 가니까 어떻게 되겠습니까? 확 바뀌어 버렸죠. अब रॉयल मास्टर बन गए तो कैसा होगा माहौल. 그때부터 저는 처음부터 크라운 마스터, 임페리얼 마스터는 생각을 안 했기 때문에 무려 7년간이나 로얄 마스터를 하고 있었습니다. वो अपने दिल में तो ऐसे ठान के बैठे थे कि 10 साल बीतेगा तब जाके मैं रॉयल मास्टर होऊंगा, मगर 2.5 साल रॉयल मास्टर बनने के बाद उनका सोच बदला. 그때 로얄 마스터 수당이 한 달에 5천만 원이었거든요. उस टाइम पे एक महीने में उनका, जब रॉयल मास्टर बने, उनका अकाउंट में कितने पैसे आता था आपको लगता है? 30 लाख रुपया पर महीने पे आता था. 200만 원 벌려고 시작한 애터미가 2년 반 만에 25배가 많은 5천만 원을 벌었습니다. एक बार आपका गणित ठीक है तो एक बार चिंता करो कि वो स्टार्ट किए 1,20,000 से और कुछ ही 2.5 साल में कितना हुआ? 30 लाख पर महीने. 20 टाइम से ज्यादा हुआ कि नहीं? 그러다 보니까 말레이시아가 생겼습니다. वैसा हुआ तो मलेशिया में भी जो है इनका टीम बढ़ा. 그래서 그때는 약간의 여유가 있기 때문에 이제 말레이시아 팀들을 한국으로 많이 초청을 했습니다. इसीलिए इन्होंने क्या किया, मलेशिया से भी लोग जो है बुलाया कोरिया में, आओ हम लोग देखते हैं, सेमिनार देखते हैं. 그때 말레이시아에 있는 그 팀들 중에 우버 택시 기사가 제일 많았습니다. उस टाइम पे जो बुला रहे थे मलेशिया से, उस जितने भी उनका पार्टनर था वहां से, उनके अंदर उबर टैक्सी चलाने वाला लोग बहुत ज्यादा थे. 또 네트워크 회사 하던 사람들 경험자들도 많았고. अच्छा कंपनी में काम करने वाले भी थे. 그래서 그네들을 집중적으로 거의 한 달에 20일씩은 말레이시아 살면서 교육을 시켰습니다. इन सिर्फ 20 डेज उनको ट्रेनिंग दिया. एक महीने में जितने भी मलेशिया के वो टीम थे उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया. एक महीने में 20 दिन दिया उनको. 지금 말레이시아는 몇백 명의 성공자들이 탄생했습니다. अभी अगर सोचो तो कितने 100 लोग अभी मलेशिया में जो है सक्सेसफुल हैं इनके टीम में. 그 조그마한 경차로 우버 택시 하던 기사들이 지금은 벤츠를 타고 다닙니다. वो जो उबर चला रहा था वो अभी मर्सिडीज बेंच में जाता है. 29살 먹은 크라마스터도 있었습니다. 지금 31살입니다. 23 साल में वो बच्चा जो उबर चलाता था, 23 साल में रॉयल मास्टर बन के वो मर्सिडीज बेंच चलाया और अभी उसका 25 साल है तो क्राउन मास्टर बना हुआ है. 대충 해가지고 어영부영 시간만 보낼 것인지, 그렇지 않으면은 빨리 해서 빨리 성공하든지 둘 중에 하나를 선택하셔야 됩니다. थोड़ा थोड़ा काम किया, दिन में 10 मिनट दिया और उसी को करके अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, मगर कब जाओगे उसमें पता नहीं. वैसे करके जाना चाहोगे या फिर एकदम हाई स्पीड में जाना चाहोगे? 지금 한국에도 100번 안에 번호를 가진 분이 사르노즈 마스 타고 계시는 분들이 상당히 많이 있습니다. अभी उस 100 या 100 के अंदर भी जिसका कोड है वो लोग भी जो है सेरोंडोज मास्टर भी नहीं बने हैं. 그런 분들은 마이크만 잡으면은 박사님처럼 애터미를 이야기합니다. अगर वो लोगों को माइक भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, मगर 그런데 왜 안 되느냐? क्यों
उनका ग्रोथ नहीं हुआ, रॉयल मास्टर क्यों नहीं बने? 안 되는 이유는 목표를 정하지 않기 때문에 안 되는 겁니다. वो लोग अपना कभी भी गोल सेट नहीं कर पाए. 애터미에서 성공하려면은 인생 시나리오를 꼭 작성하셔야 됩니다. अगर आपको एटॉमी में सक्सेसफुल बनना है तो डेफिनेटली लाइफ सिनेरियो आपको लिखना ही पड़ेगा. 그것도 예, 혼자서 하지 마시고 자기 파트너 스폰서들 간에 같이 앉아서 제일 처음에 목표는 오토 세일즈 마스터입니다. जनरली क्या करते हैं, वो ले लिया, बुक ले लिया, छुप छुप के जाके जो है यहीं पे लिखने लगे हैं. वैसे करके नहीं, आपको पार्टनर के साथ बैठ के एक साथ में आपका गोल बोल के लिखना है और उसमें ये बोलना है कि मैं ऑटो सेल्स मास्टर कब तक बनूंगा. 두 번째로는 리더스 클럽입니다. सेकेंड वन इज लीडर्स क्लब. कहां पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? 그리고 나서 로얄 리더스 클럽, देन रॉयल लीडर्स क्लब, 그리고 크라운 클럽. देन क्राउन क्लब. 참고로 리더스 클럽은 1년에 1억을 버는 클럽이고 आपको पता है लीडर्स क्लब महीने में कितना इनकम करता है? अगर महीने में नहीं, साल में अगर आप 60 लाख इनकम करते हो तभी जाके आप लीडर्स क्लब में एंट्री हो सकता है आपका. 그리고 로얄 리더스 클럽은 1년에 2억 이상 버는 사람들. और जब आप 1,20,00,000 रुपया एक साल में कमाओ तब जाके आप रॉयल लीडर्स क्लब के मेंबर बन सकते हो. 그리고 크라운 클럽은 4억 이상 버시는 분입니다. और आप तभी बन सकते हो क्राउन क्लब के मेंबर जब आप एक साल में 2,40,00,000 हो. इंडिया के अंदर सिर्फ एक जन जो है वो लीडर्स क्लब में है. 임페리얼 클럽은 6억 이상입니다. और इंपेरियल के लिए आपको एक साल में कितना करना पड़ेगा? 3,60,00,000 अगर आप कमाते हैं तब जाके इंपेरियल क्लब के अंदर आ सकते हो. 그런데 임페리얼은 1년에 아주 한 달에 한 번만 임페리얼 유지해도 1년에 10억이 넘습니다. मगर इंपेरियल जो है वो एक बार बनने का नहीं, वो हर मंथ पे एक बार अगर बन जाते हैं तो उसी में ही उनका $1 मिलियन मतलब 6 करोड़ तो वैसे ही कमा लेते हैं. 애터미의 수당은 미국이나 캐나다나 한국이나 인도나 똑같습니다. एटमी के अंदर जो आपको कमीशन मिलता है यूएस में भी सेम कमीशन मिलेगा, इंडिया में भी सेम कमीशन मिलेगा, कोरिया में भी सेम कमीशन मिलेगा. 전 세계가 한 라인이기 때문에 다 똑같이 주는 겁니다. पूरा होल वर्ल्ड में एक ही सिस्टम रहने के वजह से सेम कमीशन मिलता है. 그리고 공휴일도 1월 1일 단 하루밖에 없습니다. और छुट्टी सिर्फ संडे को होता है. 인도의 공휴일도 수당 다 지급됩니다. मगर उस दिन भी काउंट करके उसके हिसाब से आपके पास आता है कि नहीं कमीशन. 이렇게 좋은 회사를 만났으니까 축복의 박수를 한번 주십시오. इतने अच्छा कंपनी आप लोग मुलाकात किए हैं, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि नहीं? 네, 감사합니다. थैंक यू. 이제 잠깐 돈이 왜 필요한지 말씀을 드리겠습니다. मगर आप लोगों को बोलते हैं एक दूसरा बात, हमें पैसे क्यों चाहिए? 작년에 제가 임페리얼이 되고 나서 연말에 기분 좋게 건강 검진을 받았습니다. तो इंपीरियल बने लास्ट ईयर 2021 का अप्रैल में और बहुत अच्छा उनका मिजाज था और उस हिसाब से जाके गए हॉस्पिटल में. जाने के बाद वो टेस्ट करवाए खुद का. 그런데 결과가 뜻밖에도 암이라는 것이에요. रिजल्ट जब आया उसमें कैंसर निकला. 그래서 의사하고 상담을 하는데 어떻게 하면 되냐 물었습니다. डॉक्टर से पूछे मेरा कैंसर हुआ, क्या कर सकते हैं आप गाइड कीजिए. 다행히 빨리 발견하는 바람에 수술로서 끝날 수 있다는 거죠. वो प्रिलिमिनरी स्टेज में था, इसीलिए बोले कि आप सिर्फ ऑपरेशन कर दो तो एक क्योर हो सकता है. 그런데 방법이 두 가지가 있는데 하나는 의료보험이 안 되기 때문에 비싼 수술이고 하나는 의료보험 받는데 산 수술이 있었습니다. सो दो उनको उपाय बताए. एक मेडिकल इंश्योरेंस होगा नहीं मगर बहुत एक्सपेंसिव होगा ऑपरेशन में, वो बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही हाई लेवल का ऑपरेशन होगा. दूसरा जो है इंश्योरेंस मिलेगा
मगर वो इधर से चीड़ देंगे, इधर से छाड़ देंगे, उधर से फोड़ देंगे, ऐसा करके। 그래서 의사가 어느 것을 선택하냐 할 때 단 1초의 망설임도 없이 저는 비싼 수술을 선택했습니다. उनको चूज करने के लिए दिया, आप कौन सा वाला चूज कर सकते हो, इंश्योरेंस वाला करोगे, लेस आपका पैसा नहीं खर्चा होगा, या इंश्योरेंस छोड़ के अपना जेब से निकलेगा वो ऑपरेशन करोगे। 내가 한 달에 1억 버는 임페리얼이잖아요. 60 lakhs इनका हर महीना का इनकम है, इंपेरियल है कि नहीं? 감사합니다. 그래서 그 수술을 딱 마치고 나니까 약도 하나도 안 먹어봤고 방사선이나 항암치료 한 번도 안 하고 완치가 됐습니다. पैसा निकाला और ऑपरेशन किया, और छोटे से ऑपरेशन में पूरा साफ हो गया और दवाई तक उनको नहीं लगा। 예. 제가 암 환자 같이 보이나요? दिखने से क्या ये लग रहे हैं इनको कैंसर है या था? 예. 지금 제가 원래 나이가 67살입니다. अगर आप सरप्राइज हो जाओगे ये सुन के कि ये अभी 67 years old हैं। 우리 친구들 이렇게 보면은 정년퇴직해가지고 너무나 비참하게 살고 있어요. इनके जितने भी दोस्त हैं, इनके जितने भी दोस्त हैं, इनको अगर देखते हैं, इनके जितने भी दोस्त हैं उनको अगर देखते हैं तो इनको बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इतने इनकम नहीं करते हैं। 그런데 저는 대한민국에서 0.3% 안에 들어가는 고수익자입니다. ये जब इनका इनकम अगर देखा जाए तो होल कोरिया के अंदर 0.3%, मतलब 1000 जन में 3 जन के अंदर आते हैं। 제가 인생 시나리오에 그 기재했던 대로 한국에서 최고 좋은 차를 타고 다니고 있습니다. जब इन्होंने अपना इनसेंग लाइफ सिनारियो लिखा, उन्होंने लिखा था कि मैं कोरिया के अंदर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से मैं रहना चाहता हूँ। 우리 아들, 딸, 며느리까지 전부 다 자격증이 있습니다. इनके बेटे, उनके वाइफ, उनके बेटे भी इनके वजह से सही तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। 해외 여행도 많이 다니고 있습니다. हर कंट्री में जाते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं। 너무나 행복합니다. वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। 아마 이 기분은 저 아니고는 모르실 겁니다. एक ऐसा फीलिंग है, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप इनके सिचुएशन में ना आओ। 제 기분을 아시려면은 임페리얼 가보세요. अगर ये आपको पता करना है कि इनके अंदर क्या चल रहा है तो आपको इंपेरियल बनना पड़ेगा, 그러면 아실 수가 있습니다. तभी जाके पता चलेगा। 병원에 대기실에 앉아 있는데 많은 사람들이 본인의 암 걱정하는 것이 아니고 수술비, 생활비를 걱정하고 있더라는 겁니다. जब ये हॉस्पिटल में थे तो इनका कोई चिंता नहीं हो रहा है, मगर ये जब देखे दूसरे लोग जो हैं वो कैसे करके ऑपरेशन होगा उसका चिंता नहीं कर रहे हैं, मगर उस ऑपरेशन में कितना पैसा जाएगा उसको लेके भयानक चिंता में है। 그렇기 때문에 조금 적성에 안 맞더라도 애터미 하셔야 된다는 거예요. उस सिचुएशन में इन्होंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, तो वो सिचुएशन आपको ना आए, तो इसीलिए एटॉमी को स्ट्रांगली और राइट वे पे अभी से करना पड़ेगा। 애터미를 안 하시면은 더 적성에 안 맞는 가난뱅이 생활을 하셔야 됩니다. अगर एटॉमी नहीं करते हैं तो जैसे वो लोग सोच रहे थे पैसे का, वैसे ही करके सोच के जिंदगी बिताना पड़ेगा। 지금 애터미가 피부로 느끼시지는 못하실 겁니다. इनको पता नहीं था इस हिसाब से एटॉमी इतने आगे जा पाएगा। 10월 달에 인도 분들이 투어가 옵니다. 한국으로. आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ पे, मतलब नवंबर पे हमारे यहाँ से लोग लीडर्स जो हैं कोरिया में ट्रैवल करने वाले हैं। 조금 힘이 드시더라도 오세요. अगर एक थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी आप लोगों को हो सकता है, पैसे भी थोड़ा आप लोगों का जा सकता है, मगर आप लोगों को जरूर आना चाहिए। 애터미 본사나 또 공장들을 둘러보시면은 이 회사는 진짜로 100년 가는 기업이구나 하는 것을 느끼실 겁니다. अगर आप हमारे हेडक्वार्टर देखते हो, अगर हमारे जितने फैक्ट्रियाज हैं देखते हो, तब आपको आंखों से पता चलेगा कि नहीं, ये कंपनी 1-2 साल के लिए नहीं है, 100 साल के लिए जा सकता है।
지금 조금의 나태함으로 인해 가지고 우리 자녀들을 가난하게 살게 할 수는 없습니다. आप क्या चाहते हो कि आपके फैमिली गरीबी में जिए? वैसे अगर नहीं चाहते हो तो अभी से ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एटमी में। 유엔 통계에 따르면은 부모가 가난하게 살면은 10명 중에 8명의 자녀들이 가난하게 산답니다. आपको जान के हैरानी होगी, एक स्टडीज में बताते हैं कि गरीबी में जीने वाले जितने भी 10 अगर बंदे को हम लोग देखते हैं तो उस 10 बंदे गरीब के अंदर 8 जन उसके बेटे बेटी भी गरीबी में ही जीते हैं। 세계은행의 자료를 보면은 2023년도 인도 성장률이 10% 세계 최고랍니다. कहीं पे भी आप देख लो, किसी भी न्यूज में देख लो, इंडिया का ग्रोथ 2024 तक हमारा 10% है कि नहीं, ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ। 그리고 2050년도 되면은 인도가 중국을 제끼고 세계 경제 2위로 올라선답니다. और 2050 तक कोई नहीं बचेगा, हम लोग 2 नंबर पे चाइना को भी पीछे छोड़ के हो जाएंगे वर्ल्ड में। 그때 되면은 세계에서 가장 잘 사는 나라가 될 것입니다. अब आप सोचो हमारे इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड में कैसे माना जाएगा। 그래서 지금부터는 어떻게 하면은 사업이 잘 될 수 있는지를 말씀드리겠습니다. इसीलिए अभी से आपको सोचना होगा कि हमारा बिजनेस कैसे करके बहुत अच्छा बने, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 인도는 빈부격차가 심한 나라입니다. यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अंबानी और अदानी जैसे भी हैं और हमारे यहाँ पे रिक्शा वाला भी है। 그렇기 때문에 상위 30%도 잘라버리고 이실리에- 밑으로도 30% 잘라버리세요. इसीलिए ऊपर वाले को आप भूल जाओ, एकदम जो टॉप में रहते हैं, जो इनकम बहुत ज्यादा है उनका। नीचे वाले का भी जो है वो भी भूल जाओ, जो हमारा प्रोडक्ट सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं। 돈 많은 사람들은 외제를 더 좋은 유럽제를 찾을 것이고 돈 없는 사람은 우리 제품이 비싸서 못 씁니다. इसीलिए हमारा प्रोडक्ट आदमी कहाँ से है उसके ऊपर डिपेंड करके एक्सपेंसिव है या चीप है बोलते हैं। अगर आप नीचे वाले के पास जाके हमारा प्रोडक्ट दिखाते हो तो बोलते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर थोड़े ऊपर वाले के हायर मिडिल क्लास को दिखाते हो बोलते हैं इतना इतना चीप क्यों है। 그리고 그분들한테 찾아가서 물건 사라 소리 하지 마세요. उस लोगों के पास आप जाके सेल मत करो जो ज्यादा प्राइस बोलते हैं। 애터미 회원이 되면 제일 먼저 분양받는 것이 무엇입니까? आप अगर एटमी में लव करते हो, एटमी का मेंबर होते हो, इसका सबसे पहला काम क्या करना है पता है? 홈페이지입니다. आपको होम पेज में जाना है। हमारा जो होम पेज है www.atomy.com/in। 그래서 그분들한테 찾아가셔가지고 나 홈 쇼핑 차렸다고 자랑하십시오. उनके पास जाओ जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनके पास जाके दिखाओ कि ये मेरा खुद का होम पेज है। 그리고 한국 사이트하고 인도 사이트를 계속해서 보게끔 만들어 주세요. उसके बाद ये बताओ उनको कि ये प्रोडक्ट जो है कोरियन प्रोडक्ट भी है और इंडिया से भी जो है हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। 그러면은 이게 너희 것이라는 것을 거짓말이라고 이야기할 것입니다. कौन सोचेगा ये गलत है जब आप दिखाओगे उनको हमारा शॉपिंग मॉल। 그러면은 그 자리에서 그럼 너가 회원가입 해봐. 그리고 물건 한 개 사봐. 그러면 믿습니다. वहीं पे ही आप अगर तब बोलते हो कि आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हो तो हेमोइम खरीद सकता है, फेम खरीद सकता है, एब्सोल्यूट वहीं से ही खरीद सकता है। 그러면서 큰 소리 치세요. उसके बाद आप जो है बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। 애터미는 절대 거짓말 하지 않습니다. हम लोग गलत चीज या फिर मिथ्या या फिर लाई नहीं बोलते हैं एटमी के अंदर। 지금은 인도 물건 가짓수도 적고 매출도 적습니다. अगर आप देखें तो हमारे यहाँ का जो सेल्स है टोटल इंडिया को लीडर लोगों को पता है हमारा कम है, कंबोडिया से भी कम है। 중국이 인도보다 약간 앞에 시작했습니다. मगर आप देखो तो चाइना जो है इंडिया में लॉन्च करने के पहले कुछ महीने पहले लॉन्च किया था, जुलाई में लॉन्च किया था चाइना। 거기는 매출을 상당히 많이 올리니까 지금 중국에는 공장도 많이 짓고 애터미 공단 자체가 생겼습니다. आपको पता है कि उनका सेल्स जो है कितने हजार करोड़ है इन चाइना में। इसी वजह से चाइना में क्या किया,
फैक्ट्रीज लगे, सात सात फैक्ट्रीज लगे, वहां पे एक एटॉमिक का अलग सिटी टाइप का बन गया। 중국 엔타이시에 가면은 애터미 공단이 있습니다. अगर आप चाइना में जाओगे तो देखना वहां पे आपको एटॉमी का फैक्ट्री भी दिखेगा। 인도도 물건을 많이 쓰고 제품을 소진이 잘 된다면은 관세 때문에 공장을 인도에 짓게 됩니다. अगर आप लोग प्रोडक्ट ज्यादा यूज करोगे तभी जाके हम लोग भी सोचेंगे कि यहीं पे फैक्ट्री करे और यहाँ पे फैक्ट्री बनेगा ही बनेगा। 그리고 글로벌 소싱, 글로벌 세일즈를 위해서 인도 제품도 상당히 많이 런칭이 될 것입니다. और आप लोगों के लिए इंडिया में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और जीएसटीएस बहुत सारा यहीं पे ही बनेगा। 그 속도는 애터미 본사가 정하는 것이 아니고 사장님들의 노력력에 따라서 빨라지느냐 늦어지느냐. ये हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग फास्ट नहीं मूव होगे। आप लोग फास्ट मूव होगे, आप लोग फास्ट मूव होके हमारा सेल्स बढ़ेगा, तभी जाके जो है यहीं का प्रोडक्ट हम लोग और भी जल्दी लेके आ सकते हैं। 물건을 보내면 착착착 팔리 나가면은 회사에서도 바로 작업 들어갈 겁니다. अगर ज्यादा सेल बनेगा तो मैं थोड़ी यहाँ पे ड्यूटी दे के ज्यादा लेके आऊंगा, यहीं पे बनाऊंगा ना। 그런데 보내는 쪽쪽 재고가 쌓여가지고 팔리지도 않고 있으면은 공장 지을 생각 안 할 것입니다. मगर आप ये सोचो कि बोल के आपका बोलने से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आके अगर हमारा स्टॉक ज्यादा बढ़ जाता है हम लोग फैक्ट्री कहाँ से बनाएंगे। 지금 이 자리에 계시는 분들은 애터미 인디아의 선구자들이십니다. एटमी इंडिया के आप जो हैं टायर हैं, पूरा पिलर हैं, आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा एटमी इंडिया का सक्सेस। 우리 한국에서 처음 시작할 때는 제품 딱 두 가지 가지고 했습니다. आप लोग तो फिर भी लकी हो, मगर कोरिया में जब इन्होंने स्टार्ट किया था सिर्फ 2 प्रोडक्ट था, 2। 홈페이지도 없었고 카탈로그도 없었습니다. नो कैटलॉग, नो होम पेज। 그런데 성공했잖아요. 2 प्रोडक्ट से ही सक्सेसफुल बने कि नहीं। 인디아도 반드시 한국처럼 크게 성공할 것입니다. अगर कोरिया में 2 प्रोडक्ट में बिना होम पेज के बिना कैटलॉग सक्सेस हो सकते हैं तो इंडिया में भी हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। 하실 수 있겠죠? आप कर सकते हैं कि नहीं। 예, 좋습니다. नाइस। 항상 이 마음이 영원하시기를 빌겠습니다. यही जो है हमें चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए, यही जो है आगे बढ़ने के लिए ईंधन है। 그런데 제가 걱정되는 것은 세 가지 행동이 움직여져야 되는데 मगर इनका एक वरी है, बहुत बड़ा वरी है। इसके अंदर जो है 3 पॉइंट होता है, ये सबसे बड़ा वरी है इनका। 머리와 가슴, 몸입니다. दिमाग, दिल और बदन, ये 3 एक साथ अगर मूव नहीं हुआ तो 이 세 가지가 같이 움직여야 되는데 머리하고 가슴은 애터미를 해야 된다는 생각을 합니다. ऐसे भी सोचते हैं, दिमाग में सोच लिया, दिल में ठान लिया, मगर बॉडी जो है आपका बात नहीं सुन रहा है। 근데 몸이 말이 안 들어요. बॉडी नहीं सुन रहा है, सिर्फ दिमाग और दिल जो है सुन रहा है। 내가 저런 사람한테 가서 이걸 들고 가서 이야기해야 되느냐 하면서 몸이 다음에 가지 그러면서 몸이 자빠집니다. एग्जैक्टली जब आपको प्रोडक्ट लेके जाके किसी को दिखाना है उस टाइम पे आपका बॉडी नहीं जा रहा है, सिर्फ दिमाग और दिल। जिस टाइम पे आपको सेल करना है उस टाइम पे बॉडी नहीं मूव हो रहा है, उस टाइम पे क्या जा रहा है, दिमाग और दिल। 그래서 1, 3년, 1년에서 짧게는 1년, 길게는 3년 모든 지난날의 계급장은 집에 놔놓고 다니십시오. इसीलिए इनका पहले भी कहना था, अभी भी बोल रहे हैं कि 1 से लेके 3 साल, मिनिमम 1 साल, आपको 3 साल एवरेज में या फिर मैक्सिमम में करने के बाद आप अपना बॉडी को मूव करो। दिल और दिमाग तो ऑलरेडी मूव हो चुका है। 그리고 아는 사람이든 모르는 사람이든 이야기할 시간만 되면은 애터미 홈쇼핑을 보여주세요. और आप जिनको पहचानते हो, जिनको नहीं भी पहचानते हो, उनको आप हमारा मतलब आपका खुद का शॉपिंग मॉल, शॉपिंग होम पेज दिखाओ और बताओ। 근데 애터미의 제품은 세계 최고의 제품입니다. आपको भी पता है कि एटमी का प्रोडक्ट कितना ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है कि नहीं। 그런데 가격은 조금 비쌉니다. मगर इंडिया में अगर देखे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। 한국에서는 절대 비싸지 않습니다.
कोरिया में अगर कंपेयर करते हैं तो जरा सा भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप है. 그러니까 인도에 좀 약간 밑에 중에서 계산하니까 비싼 거예요. अगर आप वही जो पहले बताया कि पूरा जो रिक्शा चलाते हैं, सॉरी माफ करिएगा उनको, उनके पास अगर आप जाके प्रोडक्ट देते हो तो उनके लिए जो है एक्सपेंसिव होगा ही होगा. 약 중간에 있는 분들이 외제를 좋아하시는 분들한테 물으시면은 절대로 비싼 가격이 아니라고 그럴 겁니다. मगर जिनके पास पैसे हैं, जो हायर मिडिल क्लास में है, उनके पास अगर हमारा प्रोडक्ट लेके जाओ तो ऐसे करके लेगा, ऐसे करके लेगा. 그리고 우리 제품은 남녀노소 누구나 다 써야 되고 반드시 한 달에서 3개월 안에 재구매가 들어오는 제품들입니다. इसीलिए लड़का और लड़की ऐसे डिफरेंस नहीं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. और एक बार प्रोडक्ट यूज किया तो 1 से लेके 3 महीने तक वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा अगर रोज रोज यूज करते हैं तो. 그러니까 많은 소비자를 만날 생각하지 마시고 한 30명씩만 해서 그분들한테 지속적으로 구속 관리만 잘하시면은 계속해서 판매가 이루어질 것입니다. और एक सीक्रेट है कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत लोग ले लेगा ऐसे करके. दैट इज नॉट द राइट वे. इनका मानना है कि 30 जन को आप सिलेक्ट करो और उनको कंटिन्यूअसली बताओ इनके बारे में, कंटिन्यूअसली उनके साथ कम्युनिकेट करो. सिर्फ 30 जन के साथ ही कंटिन्यूअसली फोकस करो, उसी से ही जो है आपका सक्सेस उभर के आएगा. 애터미 사업은 절대로 혼자서는 할 수 없는 팀워크 사업입니다. एटमी में सक्सेस कभी भी अकेले से नहीं होगा. ये टीम छोड़ के आपका कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा. 내가 아무리 기획을 잘해도 내가 혼자서 해가지고는 소용이 없습니다. जो भी मैं जितने भी अच्छा बोलूं, जितने भी अच्छे स्टेज में बताऊं, जहां पे भी बात करूं, जितने भी अच्छे बोल दूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक हम लोग टीम वर्क ना करें. 그래서 스폰서 파트너 간의 융합이 최고입니다. स्पॉन्सर या पार्टनर, स्पॉन्सर और पार्टनर के साथ मतलब अपलाइन और डाउनलाइन के साथ एक ही हिसाब से जुड़ के काम करना पड़ेगा, तभी सक्सेस आएगा. 그렇기 때문에 스폰서한테 뭐를 해달라고 절대로 말하시면 안 돼요. इसीलिए आप अगर डाउनलाइन हो, हमेशा अपलाइन को पूछते रहते हो कुछ कर दो, मेरे लिए कुछ कर दो. ऐसे करने से नहीं होगा. 스폰서가 해줄 수가 없습니다. स्पॉन्सर कर नहीं सकता. 또 돌아서면 나도 스폰서예요. आपको पता है ये स्पॉन्सर कितने लोगों का है? 그래서 밑에 있는 파트너들하고 계속 상의를 해서 같이 가시면 됩니다. सपोर्ट पैसे से नहीं, कंटिन्यूअसली उनके साथ बात करके, कंटिन्यूअसली उनके साथ मीटिंग करके, एक साथ बात कर करके तभी जाके सक्सेसफुल बन सकते हैं. 좌우에 한 명씩 나보다 똑똑한 파트너가 들어오면은 무조건 성공합니다. लेफ्ट और राइट में अगर सही तरीका का सिंक्रोनाइज हो जाए तो वो सही तरीके से आप सक्सेसफुल और जल्दी भी बन सकते हो. 우리 애터미 사업은 파트너가 스폰서를 추월할 수 있는 게 있습니다. एटमी का सिस्टम जो है, हमारे डाउनलाइन जो है वो बहुत आगे निकलने वाले सिस्टम है. यहाँ पे स्पॉन्सर हो गया, कोई अपलाइन में है वही पहले सक्सेस होगा, ऐसा सिस्टम नहीं है. 간혹 가다가 그 파트너를 시기 질투하는 스폰서들이 있어요. अपने से आगे निकल जाए ऐसे सोचने वाले बहुत ज्यादा अपलाइन हो सकते हैं. 제가 스폰서들을 많이 추월해 봤기 때문에 잘 압니다. इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ऊपर वालों को, तो इनको भी लगता है ऐसे आपको सोच भी सकते हो. 절대로 시기 질투할 일이 아니에요. मगर ये नीचे वाले को वो सपोर्ट मतलब आपका अपलाइन को सपोर्ट करके सबसे जो मजा मिलेगा उससे बड़ा चीज और कोई नहीं हो सकता है. 파트너 추월해 가면은 한쪽 줄은 잊어버려도 되잖아요. अगर आपके नीचे वाले, अगर आपके डाउनलाइन बहुत ही स्ट्रांग हो गया, सोचिए कि लेफ्ट साइड स्ट्रांग हो गया, तो उनके बारे में आपको सोचने भी नहीं पड़ेगा. 한쪽 줄만 서면은 그만큼 수월해지는 겁니다. एक तरफ अगर आपका स्ट्रांग बन गया तो सिर्फ एक तरफ आप फोकस कर सकते हो. 그렇기 때문에 추월을 당해도 웃으면서 박수 치면서 보내줘야 되는 거예요. अगर वो आपसे आगे भी निकल जाते हैं तो आपको हंस के उसको जो है अफजाई करके और भी आगे भेजने का कोशिश करना पड़ेगा, वो अगर डाउनलाइन भी होता है तो. 아마 인도 사업자분들은 그런 분이 없을 거라고 확신을 합니다. मगर इनका विश्वास है कि आप यहाँ पे जितने लोग हो सब आपके डाउनलाइन को जो है चीयरफुल करके आगे बढ़वाते हो, आपके अंदर जेलासी नहीं है. 제가 작년 4월에 임페리얼을 갔거든요.
हाँ, लास्ट ईयर जैसे ही बताया कि अप्रैल में इन्होंने इंपेरियल गए हुए थे। 근데 우리 일본 사업자가 이번 10월 달에 임페리얼 성급식 합니다. आपको जान के हैरानी होगी कि एक नंबर जिनका कोड है वो जो है इस बार इंपेरियल जाने वाले हैं। 3번 사업자가 지난 8월 달에 임페리얼 갔습니다. और जिनका नंबर 3 है वो इस साल इंपेरियल गए हुए हैं। 저도 스폰서를 추를 많이 해봤습니다. तो यही एग्जाम्पल है ना कि स्पॉन्सर से आगे निकल गए। 그 이유는 내가 잘나서 추를 한 것이 아니고 그 스폰서들보다 더 좋은 미국, 말레이시아에서 멋진 파트너들이 나왔기 때문입니다. ये इसका मतलब नहीं है कि ये इनका रुतबा है या फिर ये बहुत आगे बढ़ गए, इसका कोई रीजन है, वो नहीं। ये घर से बाहर निकले, कोरिया से बाहर निकले, यूएसए गए, मलेशिया गए, वहां पे पार्टनर को ग्रो किया, तभी जाके ये आगे निकल गए। 그리고 우리 사원에 보는 것 때문에 겸손하라고 나와 있습니다. और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको मोडेस्ट करना है। मोडेस्टी हमारे बिजनेस में मेन है। 진짜 파트너를 하늘처럼 모시기 바랍니다. प्लीज हेल्प योर डाउनलाइन हक करके। 그리고 시간 되실 때마다 기도하실 때에 오른쪽에는 김성일, 왼쪽에 홍영구 같은 하나씩만 들어라고 기도하십시오. और हमेशा आप प्रे करिए कि उन लोगों का सक्सेसफुल हो आपके नीचे जो है। 우리가 지금은 완전히 초북한 시대에 살고 있습니다. आपको पता है भूखा, उसके बारे में मेरा एक वीडियो भी है। हमारे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में वोलाटाइल, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी, भूखा का जो है अभी हमारा वर्ल्ड अभी इस हिसाब से चल रहा है। 앞날이 예측이 되질 않습니다. आप ये सोच नहीं सकते कब कहां पे भूचाल आ जाए। 그런데 우리 애터미 사업은 이 생활용품입니다. मगर एटमी में ये सब छोड़ के भी आगे निकल गया। 생활용품이라는 것은 경제가 어려워도 잘 되고 경제가 잘 돼도 잘 되는 사업입니다. क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो डेली यूज में लगता है। हेमोइम डेली पीते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे डेली यूज के हिसाब से होता है, इसीलिए हमारा बिजनेस में कभी भी जो है बुराइयां नहीं होगी, हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। 세계 경제가 어려워지면은 가장 많이 팔리는 것이 화장품입니다. अगर आपका डिफिकल्टीज है, आप कोरोना में भी जो है इसके कैमरा के आगे बैठने के पहले सब लगाने लगे। 집에 있는 Cosmetics. 여성분들이 일하러 나가야 되기 때문에 화장품을 많이 쓰는 겁니다. और सिर्फ ये नहीं है, घर से बाहर निकलते वक्त हमारे जितने माताएं हैं, बहनें हैं, जब घर से बाहर निकल के जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या यूज करेंगे? कॉस्मेटिक्स यूज करेंगे। 그리고 나는 내 자식들은 먹고 살려고 돈 버는 것이 아니고 지 하고 싶은 거를 만들어 주겠다 하면서 생각을 하십시오. और सिर्फ मैं जीऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा सोचिए मत। आपके फैमिली में आपके बेटे, आपके बेटी, आपके पोते, ये सब एक साथ अच्छी तरीके से जी सकते हैं, ये सोच के ही आपको काम करना चाहिए। 제가 우리 애들 20대 때 차를 다 사줬습니다. आपको पता है जब इनका बेटा 20 इयर्स का मतलब 20 साल 22 साल के थे, उसी टाइम पे ही इन्होंने उनके लिए गाड़ी खरीद के दिया, कार खरीद के दिया। 그때 못 사는 친구들은 저한테 뭐라고 했나 했더면은 उस टाइम पे इनके जो फ्रेंड्स थे, जो जिनके पास पैसा कम थे, क्या बोला इनको? 기름 한 방울 안 나는 대한민국에서 20대들이 무슨 차가 필요하냐고 했습니다. वो लोग इनको बोल रहे हैं कि 22 साल का लड़का है, उसे क्यों गाड़ी की जरूरत है। 근데 잘 사는 친구들은 मगर जो अच्छे तरीके से जी रहे वो क्या बोले? 왜 이음하게 작은 차를 사주냐고 했습니다. वो बोले कि क्यों छोटा वाला गाड़ी खरीद दिया, थोड़ा बड़ा ही खरीद देते। 그게 생각의 차이입니다. 그릇의 차이입니다. इसीलिए वही डिफरेंस है जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है। 오늘 그 아까 저 여성분 성함이 잘 모르는데 강의 진짜 잘하시더라고요. संतोष हमारे डायमंड मास्टर जो हैं वो गाड़ी खरीदे हैं और बड़ा गाड़ी खरीदे हैं, इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। 제가 개인적으로
좀 인도가 아쉬운 점은 여성 사업자들이 적다는 것입니다. आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जितने भी वेमेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बहुत आगे निकलना है। 남자 사업자들은 전 세계 공통입니다. एक कॉमन चीज है, जितने भी हमारे यहाँ पे लड़के हैं, लड़के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए ये कॉमन चीज मैं बताना चाहूंगा। 남자 사업자님들은 기획력도 좋고 또 선택도 빠르고 추진력도 좋습니다. आप लोगों का दिमाग बहुत सही है, ये बहुत सही है, और आप लोगों का जो है सोचने का शक्ति भी बहुत सही है। लड़के के बारे में बोल रहा हूँ। 그런데 사람 데리고 오는 거는 좀 젬병입니다. मगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को लेके आना डिफिकल्ट होता है। 그런데 여성 사업자들은 사람도 기차게 데리고 오고 제품도 잘 팝니다. मगर हमारे वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों को एकदम सा सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और सेल्स भी वो अच्छा करते हैं, लड़के से अच्छा। 그래서 여성 사업자 비율을 좀 많이 늘려주시기 바랍니다. इसीलिए आपके टीम में जो है वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। 세계 최고의 부자 나라가 될 인도가 거기에서도 가장 시스템 소득으로 잘 사는 사람이 만드는 것이 너무나 행복한 나라가 될 것입니다. इसी तरीके से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, और जब उन्होंने पैसा इनकम करना स्टार्ट किया तभी जाके हमारा अपग्रेड होके और भी बेटर कंट्री बन सकता है। 저는 이미 정상에 와 있습니다. आपको पता है कि अभी ऑलरेडी इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं। 애터미는 상한선이 있기 때문에 저한테는 더 이상 안 줍니다. इनका आपको पता है ना कि एक इंपीरियल मास्टर बनने से भी जो है एक निर्दिष्ट इनकम तक के बाद और इनकम नहीं हो सकता है, ये यही- आपको पता है ना। 몇 년 후에는 여기 앉아 계시는 분 대부분이 임페리에 대해서 저와 같은 동급이 되어 있을 것입니다. इसीलिए हमारे एटॉमिक सिस्टम में कोई भी इंपीरियल बन सकता है, और इंपीरियल मास्टर के बाद उनका जो है और ग्रोथ नहीं होता है, उनका और पैसा जरूरत नहीं होता है, वहीं से कट ऑफ हो जाता है। इसीलिए आप लोगों के अंदर भी जो है इंपीरियल मास्टर बन के उस जगह तक पहुंच सकते हैं। 임페리얼 가실 거죠? आप इंपीरियल जाना चाहते हो कि नहीं? 정상에서 만납시다. हम लोग इंपीरियल मास्टर के जगह में एक साथ ऊपर ही जाके मुलाकात करेंगे। इंपीरियल मास्टर